आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय का 7 वचन में यह लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते सारी बातों के लिए और धन्यवाद देते हैं उपवास के 25 दिन आज हो गए हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा का सब बातों के लिए। प्रभु ने बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन जो वचन परमेश्वर ने आज हमको दिया है उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे कि इस समय जो हमारे भारत देश में से पूरी दुनिया में बड़ा बुरा हाल है। कुछ दिनों से बहुत शोर रहा एप्स्टीन फाइल का, हम उसको सुन रहे थे और जब देख रहे थे तो हम जब परिवार में बात कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे और जो वीडियोस उसमें थी उनको सुन सुन के बड़ा अजीब लग रहा था कि दुनिया के उतने हाई स्टैंडर्ड के लोग उसमें इन्वॉल्व थे और वो बच्चों के साथ कितने गलत कर रहे थे। तो हमें हमारा मन बड़ा दुखी हो रहा था इस बात को लेकर के और बहुत इन दिनों में प्रार्थना भी की गई है, परमेश्वर तो संभाल। दिल्ली में जो हर दिन का आंकड़ा था कि 15 महिलाएं रोज उठाई जा रही हैं, वो गायब हो रहे हैं। तो उसके लिए भी बड़ा मन दुखी हो रहा। चले हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कर ही रहे थे। अभी एप्स्टीन फाइल को सुन करके लगा कि बच्चों के साथ ऐसा किया गया। हमारे भारत देश में ही एमपी की बात है, 4 लड़कों ने एक स्त्री के साथ दुष्कर्म किया। स्त्री की उम्र आपको मालूम है 90 वर्ष की एक महिला जो खेतों में एक झोपड़ी में रहती थी, उनके साथ 6 मार्च की बात है ये दुष्कर्म किया गया। और 8 मार्च को हम लोग 2 दिन बाद महिला दिवस मना रहे थे ना, विमेंस डे मना रहे थे हम लोग। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये चल क्या रहा है कि एक तरफ तो अंधकार मचा रखा, दूसरी तरफ हम उन बातों को मनाते हैं। तभी इसीलिए जब परमेश्वर जिस वचन को हम लोगों ने पढ़ा कि प्रभु ने कहा, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशलता के लिए यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से ही तुम कुशल के साथ रहोगे। जिस देश में जिस नगर में तुम रहते हो उसके लिए प्रार्थना किया करो। एक आदमी ऐसा सन की कि उसके हाथ में हथौड़ा था। एक लड़का 16 साल का बाइक पे जा रहा था, उसने उसको हथौड़ा मारा और हथौड़ा मारकर सर पे हथौड़े मार मार के उसका भेजा निकाल करके खा गया और खून भी पीता रहा। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जैसे कि उपवास का 25वां दिन है, तो परमेश्वर इस विषय को रख रहा था कि हमें क्या करना चाहिए कि हम आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और जैसे एलपीजी गैस की भी बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम, जो जंग छिड़ी हुई है और गैस की कमी के कारण बहुत सारे होटल बंद हो गए हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो गरीब आदमी है बेचारा वो क्या करेगा, लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं। एक मैं देख रहा था कि एक किसी की शादी थी, शादी का सीजन भी तो चल रहा है ना, अगर गैस नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो बड़ी दिक्कत इस टाइम चल रही है। उसी में परमेश्वर हमसे कहता है कि जिस देश में तू रहेगा ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। और नीति वचन 14 अध्याय 34 में लिखा है, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जिस देश में तू रहेगा उस देश की कुशलता के लिए प्रार्थना करनी है। और ना तो तेरे देश में कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। मैं तेरी प्रार्थना को सुन करके आशीष दूंगा और जहां तू रहेगा वहां चैन और सुकून रहेगा, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने मुझे और आपको, हमको जगत की ज्योति का, पृथ्वी का नमक कहा है। हम देखते हैं कि भाई छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। मतलब यहाँ तो ना तो 90 वर्ष की एक दादी की उम्र की ही सुरक्षित है और ना ही लड़के सुरक्षित है। अब हम क्या करें,
है ना। ठीक है, जो कानून है, पुलिस है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे और आपको, हम मसीहों को इसीलिए नहीं रखा कि सिर्फ बस बात हो कि लो जी आशीष लेकर के चले जाओ। हम मसीहों को इसलिए रखा, जिस देश में तू रहेगा उस देश में मैं तेरे द्वारा तो उसको बरकत दूंगा। और जब व्यवस्था की इस पुस्तक को तू पढ़ेगा और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करेगा, तब तेरी प्रार्थना सुन करके उस देश को, उस नगर को मैं आशीषित करूंगा। तो आज उपवास के इस 25 दिन में हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, और कहेंगे हे परमेश्वर मेरे देश को अपने हाथों में ले प्रभु राजा। ये जंग जो छिड़ी हुई है, हाँ बाइबल बताती कि अंत के समय में ऐसा होगा जब उद्धारकर्ता मसीह यीशु आएगा, उसके आने से पहले ये सब होगा। जी गैस की कमी के कारण बड़ी दिक्कत हो रही है, अभी घरों में भी दिक्कत रहेगी, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, और जो छोटे छोटे बेचारे कचौड़ी पूरी इस तरह की बनाते हैं, तो उसकी बिना बात नहीं बनेगी। तो लकड़ी पे, भट्टियों पे काम हो रहा है, लेकिन उस पर कितना काम हो सकता है, तो बड़ी दिक्कत इस समय चल रही है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, हे प्रभु मेरे देश को अपने हाथों में ले, हे परमेश्वर लोगों को संभाल। कई बार होता है कि अमीर आदमी एक बार कवर कर लेता है, लेकिन मजदूर आदमी तो उसमें पिस जाता है, वो क्या करेगा। हम प्रार्थना करें परमेश्वर प्रभु हमारे देश को अपने हाथों में ले प्रभु राजा। ऐसे ऐसे लोग जो गंदगी मचा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें हे प्रभु संभाल परमेश्वर हमारे देश को अपने हाथों में, अपनी योजनाओं को परमेश्वर पूरा कर। खुदावंद तूने कहा परमेश्वर, क्योंकि भजन संहिता 46 का 1 और 2 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो ये हम मसीह को मानने वाले, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए है कि जो वचन जो है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अब 2 में लिखा, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दी जाए। ओके, दूसरी वाली में कि चाहे पृथ्वी उलट जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको परमेश्वर ने कहा। लेकिन जब हमको परमेश्वर ने धरती पर रखा है, तो रखने का कारण यही है, देखो अंत का समय है, बहुत बुरा माहौल चल रहा है, जाओ जाकर के सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को बताओ, ताकि वो भी सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए, परमेश्वर के निकट आए। ऐसे 20 साल से 24 साल की उम्र के लड़के जिनको बिल्कुल भी ये बिल्कुल खौफ नहीं लगा, बिल्कुल डर नहीं लगा उनको कि हम कैसा गुनाह, कैसी गलती कर रहे हैं, तो उन्होंने इस तरह की हरकत की। ओके, अब जो 90 वर्ष की दादी की उम्र की औरत है, उसके साथ आगे मैं इसको ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसको इतना इसलिए बताया जा रहा कि हम जहां रह रहे हैं उसी भूमि पर ये सब चल रहा है। हम जब इन दिनों में उपवास रखे हुए हैं, उपवास का समय चल रहा है, तो इन्हीं उपवास के दिनों में हम प्रार्थना करें, आसमान की ओर हाथों को उठा के, परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरा राज्य है परमेश्वर, क्योंकि तेरा राज्य जब होगा तो ये दुख नहीं होगा, मुसीबतें नहीं होंगी, ये दुष्कर्म नहीं होंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ ही चल रहा वो सब नहीं होगा। खुदावंद आप संभालिएगा, ये जंग नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे। ये वो समय आ जाएगा जब आपने आदम को बनाया था परमेश्वर, वहां गाय और शेर एक ही जगह, एक ही घाट पर पानी पीते थे, एक ही साथ रहते थे, कोई भी खूंखार जानवर नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा उठ गया, जब रोशनी चली गई, तब अंधकार आया। इसलिए परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले। पवित्र प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी हमारे जीवन से हो जाए, जहां हम रहते वहां से हो जाए परमेश्वर। और आपके वचन के अनुसार प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा, जैसे कि आपने कहा, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी कराकर भेज दिया है,
उसके कुशल का यत्न किया करो। आज इस वचन के अनुसार जहां परमेश्वर ने हमको रखा है उस देश के कुशल का यत्न किया करो, उपवास रखो, प्रार्थना करो, हे प्रभु ये मुसीबतें क्यों नहीं जा रही हैं, ये दिक्कतें क्यों नहीं जा रही हैं। लिखा है कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक मन होकर के किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करते तो वो मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाती है। इन दिनों में जब हम उपवास में हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस विषय को रखें, हे प्रभु राजा मेरे भारत देश को अपने हाथों में ले खुदावन। प्रभु तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर मिले कि जिस गांव में लाइट चली जाती है, बहुत ज्यादा वहां लाइट जाती है, लेकिन वहीं एक घर में इन्वर्टर है, उस इन्वर्टर के होने से उस जगह की बाकी लोगों के लाइट जाते हैं, लेकिन उस घर में इन्वर्टर होने से उनके बाहर जो एक बरामदे में बल्ब लगा है वो रोशनी देता रहता है, वो कंटिन्यू जलता रहता है। लाइट जाती है लेकिन इन्वर्टर होने के कारण लाइट उनकी नहीं जाती, तो इसलिए उधर से जो लोग जाते हैं वो रोशनी में होकर के जाते हैं। तुम जहां रहते हो तुम्हारी ज्योति में लोग रोशनी को पा सके, तुम पृथ्वी का नमक हो, इसलिए तुम्हारा नमक जो है और जो नमकहीन लोग घूम रहे हैं उनको स्वादिष्ट कर सके। इसलिए क्या करना, तुमको प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से, कहो प्रभु हमें संभाल, परमेश्वर कहो प्रभु इस पृथ्वी के लोगों को अपने हाथों में ले, खुदावन मेरे भारत देश के लोगों को, प्रभु उत्तर प्रदेश के लोगों को, परमेश्वर कितना बुरा माहौल चल रहा, प्रभु जी आप संभालिएगा खुदावन। और परमेश्वर का वायदा है कि वो तुम्हारी प्रार्थना को सुन करके तुम्हें उत्तर देता है। और लिखा है कि जब जहां कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है। हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे कि वो अपने लोगों की चिंता, अपने लोगों की मतलब यहाँ 2 लोग हैं, एक अधर्मी एक धर्मी। फिर पापियों के लिए परमेश्वर आया, प्रभु कह रहा है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, इसका अर्थ सीख लो जा करके। तो प्रभु ने इस बात को कहा ओके। तो यहाँ जब सदोम और गमोरा को हम पढ़ते हैं उसके विषय में कि वहां का पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो परमेश्वर अपने लोगों को तो वहां से निकाल लेगा, वहां से निकाल करके फिर उस जगह को, वहां के लोगों को नाश कर देगा, बाइबल में वहां लिखा। लेकिन जब परमेश्वर योना नबी को निनवे शहर भेजता, निनवे शहर परमेश्वर का अपना शहर नहीं था, निनवे शहर वो अन्य जातियों का था, लेकिन वहां बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था। आज जो हम भारत देश में भी हम इसको पढ़ रहे हैं कि कितना बुरा हाल है। 90 वर्ष की एक महिला के साथ, जो हमारी दादी की उम्र की है, उसके साथ 4 लड़के जो दुष्कर्म करते हैं, 20 से 24 साल की उम्र के लड़के हैं। एक बाबा जो संत है वो एक लड़के को बुला करके उसके साथ दुष्कर्म करता है, तो ना तो लड़के सुरक्षित हैं ना ही 90 साल की स्त्री सुरक्षित है। फिर ये क्या चल रहा है, वो अंत का समय चल रहा है, इसलिए वक्त है कि ठहर जाए। और परमेश्वर ने योना नबी को कहा था जा उस जगह जा और जाकर के प्रचार करके वो मन फिराएं, वो तौबा करे। ये नहीं कहा था कि वो उपवास रखें, ये कहा था कि तौबा करे, मन फिराए। और जब वहां के राजा को पता चला तो वो उसने अपने कपड़े फाड़े और वो उपवास में बैठ गया और उपवास की घोषणा की कि उपवास कैसा करना तुम लोगों को, इस रीति से तुम्हें उपवास करना है, 3 दिन रात ना तो कोई कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। इस प्रकार से अभी भी जितने लोग सुन रहे हैं, हम जो मसीह के लोग हैं, अन्य जाति लोग भी यदि कुछ सुन रहे हैं तो इस पर विचार करें। हम जो परमेश्वर के लोग हैं हम प्रार्थना करें। उपवास के हमारे उपवास चल रहे हैं, उपवास का 25वां दिन आज है। आज इस विषय को रखें, परमेश्वर तूने योना नबी को निनवे में भेजा, निनवे के लोग अन्य जाति के लोग थे, वहां भी ऐसा ही पाप चल रहा था, बहुत घिनौनी हरकतें हो रही थी। एक 16 साल के लड़के को एक आदमी हथौड़े से उसके सर को मार मार करके खत्म कर देता और उसका भेजा निकाल करके खा जाता है। समझिएगा कि कितना बुरा माहौल चल रहा है इस टाइम में। ये 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप न्यूज को देखेंगे तो ऐसी आपको बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी। पर हम क्या कहना चाहते हैं, मेन बात मैं इसलिए इस विषय को कि हम लोग 8 मार्च को अभी
6 दिन ही बीते हैं। 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मना रहे थे, उससे 2 दिन पहले 6 मार्च को यह घटना घटी है 90 वर्ष की उस स्त्री के साथ। तो यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर तो भी देखिएगा, एक समय है, परमेश्वर ने कहा जा जाकर के निनवे शहर के लोगों को बता, यदि मन फिराते हैं तो मैं इनको माफ कर दूंगा। ओके, मन फिराते तो माफ कर दूंगा, नहीं तो मरने पर तो वो है, नाश होने पर तो वो है, और मैं इतने दिनों में इसको उलट दूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा जब वहां मेरे जैसे आपके जैसे किसी मसीह भाई ने सुसमाचार प्रचार किया, वहां योना नबी ने किया, यहाँ आप कर सकते हैं। और यदि कोई सुनना नहीं चाहता तो सबसे अच्छी बात है तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर, मेरे शहर से हो जाए, मेरे स्टेट से हो जाए, मेरे नगर से, मेरे देश से हो जाए। परमेश्वर इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं और भीतरी कक्ष में जाकर के प्रार्थना करें और कहें प्रभु तू सुन, परमेश्वर तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। और जितना हम बोझ रखेंगे, हाँ हम लोग बाइबल में पढ़ रहे हैं, यहाँ ये जो 29 का 11 में लिखा है भजन संहिता में, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ये अपनी प्रजा की बात चल रही है कि यहोवा परमेश्वर जो है अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। तो यहाँ आशीषित, हमको दिक्कत नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि परमेश्वर तो अपने लोगों को सदोम और गमोरा की जब उस हालत देखी, कितना बुरा हाल वहां का हो गया, वो लोग पाप में पड़ गए, व्यभिचार में पड़ गए, स्त्री के साथ स्त्री, पुरुष के साथ पुरुष दुष्कर्म कर रहे थे। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने क्या कहा, ये अब माफी के लायक नहीं है। तो परमेश्वर ने अपने बच्चों को, अपने लोगों को वहां से निकाल लिया और बाद में उस जगह को नष्ट कर दिया। अंत के समय में हम लोग हैं, अभी भी वक्त है, वक्त रहते यदि बदल जाते तो अच्छा। हाँ, जितने मसीह अधिकतर तो चूंकि हाँ ये क्रिश्चियन चैनल है तो क्रिश्चियन लोग ही ज्यादा मुझे सुन रहे हैं और क्रिश्चियनों के लिए भी है ये। हमको क्या है कि अन्य जाति नहीं सुन रहे तो भी हमारे घर जहाँ अन्य जातियों के बीच में होते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ लोग अन्य जाति हैं, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ अन्य जाति लोग ज्यादा है, सारे अधिकतर वही है। हम मसीह तो बहुत कम है, लेकिन एक मसीह व्यक्ति एक ज्योति के समान, एक नमक के समान है। और जो बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, एक टॉर्च जब जलती तो बहुत सारे लोग रोशनी को पा लेते हैं। थोड़ा सा नमक बहुत सारी सब्जी में डाल दिया जाता तो पूरी की पूरी नमकीन हो जाती है, स्वादिष्ट हो जाती है। वैसे ही तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। और हम लोग योना नबी ने जो पहले काम किया, ढीठ ना बने, परमेश्वर से पूछे प्रभु मेरे जीवन से आपकी क्या योजना, प्रभु मुझे बता खुदावन। इस समय प्रभु मुझसे बातें कर, और प्रभु आपसे बातें करेगा और निश्चय ही वो आपके जीवन में काम करेगा। और वो क्या कह रहा है इस बात के लिए कि तुम जाओ, जा करके सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, शुभ संदेश दो, गुड न्यूज दो उनको। बैड न्यूज से लोग दुखी हैं, परेशान। बैड न्यूज से टेलीविजन पे जो न्यूज है वो भरी पड़ी है, लेकिन गुड न्यूज बहुत कम है। और गुड न्यूज कौन सी है? गुड न्यूज कौन सी है? यूहन्ना 3:16 जहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। इस बात पर विचार करें और खरे प्रार्थना परमेश्वर से कि जिस देश में मैं तुम्हें बंदी बना करके ले गया हूं, प्रभु हमको संभाल लेगा। हम जो मसीह लोग हैं, हम संभले हुए, हम उपवास में हैं, प्रार्थना में हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, खुदा के खौफ में रह रहे हैं, प्रभु हमको संभाल लेगा। लेकिन खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हम वचन को पढ़े, प्रभु अपने भजन संहिता 46:2 में लिखा है प्रभु हमारे लिए, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, हमको कोई चिंता नहीं है। ओके, हमको नहीं है, लेकिन खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। और परमेश्वर जब जगत में आया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं यहूदियों के लिए आया हूं, मैं सिर्फ इजराइलियों के लिए आया हूं। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा।
कुछ लोग कह सकते हैं कि यीशु मसीह जब आया उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों को नहीं डाली जाती। कुछ लोग इसको ऐसा बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब भेजा था उसने कहा कि भाई क्या करना है कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और कहीं नहीं जाना। और यीशु मसीह खुद भी बोल रहे हैं कि मैं तो इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया, उनको बचाने आया हूं। तो फिर बाकी लोग कहां चले जाएंगे? फिर यूहन्ना 3:16 कहां रहा? यूहन्ना 3:16 जहां लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो दो बातें तो नहीं हो सकती। हाँ, उस समय था कि सबसे पहले ये शुभ संदेश उसके अपने लोगों के लिए, सबसे पहले उनके लिए। और यीशु मसीह फिर कहने लगे कि मैं अपनों के पास आया परंतु मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। हालेलुया, है ना। प्रभु कह रहे कि मैं अपनों के पास आया, मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। और एक भोज रखा गया, एक राजा ने एक भोज रखा। उसने कहा कि जाओ मेरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, परिवारों को न्योता दो कि राजा का भोज है। पर जब भोज का समय आया तो क्या हुआ? एक ने कहा कि मैंने शादी की है, एक ने कहा कि मैंने अभी जमीन खरीदी है, एक ने कहा कि मैंने बैल के जोड़े लिए, मुझे देखने जाना। उसके अपने नहीं आए। तब उसने कहा कि जाओ सड़कों पर जाओ, जितने लोग हैं, जो भिखारी हैं, जो भी लोग हैं, उन सबों को लेकर के आओ। क्या हुआ? भोज किन के लिए था? उसके अपने लोगों के लिए। लेकिन जब वो नहीं आए तो उसमें शामिल कौन हो गए? अन्य जाति के लोग। मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने, उनको लेने के लिए आया हूं। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी यही कहा, किसी और के पास मत जाना, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो ये वचन एक है, लेकिन दूसरा जो पूरे पवित्र शास्त्र की ताकत है, जिसे गोल्डन वर्ड्स हम लोग बोलते हैं, यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता बेटा दे दिया। वैसे अब हमको भी रखा यहाँ कि तुम जगत के लिए प्रार्थना करो। जो भी तुमको लगता है तुम्हारे नगर में, जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया, उसके कुशल के लिए प्रार्थना किया करो कि वहां कुशलता रहे, ताकि तुम लोग भी कुशल से रहो। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर संभाल प्रभु राजा। उपवास के 25 दिन में प्रभु जी, 25वें दिन में परमेश्वर आप अपनी योजना को इस देश से, मेरे पड़ोसियों से, मेरी गली से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से, मेरे स्टेट से, मेरे देश से प्रभु पूरा कर प्रभु, कि तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। वक्त है अभी भी। मेन बातें अगर अन्य जाति सुन रहे तो आप भी इस बात को समझ लीजिएगा। और यदि जो मसीह लोग सुन रहे हैं तो आपके लिए, मसीह लोगों के लिए क्या है? जाओ जाकर के उनको सुसमाचार प्रचार करो। अंत का समय है और हकीकत बात है, बिल्कुल हकीकत है। अंत का समय, जंग छिड़ी हुई है, बहुत बुरा हाल है, महंगाई होती जा रही है, एलपीजी गैस की कमी हो रही है, होटल रेस्टोरेंट बंद होते जा रहे हैं, गरीबी और गरीब बेचारा और परेशान होता जा रहा है। तो अब हम कैसे बचेंगे? कौन हमको बचाएगा? ये वही परमेश्वर जिसने कहा। उत्पत्ति की पुस्तक 18:23 में जो अब्राहम परमेश्वर बात करता, लिखा कि तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो। अब्राहम परमेश्वर से बात करके कहता कि अगर वहां 50 धर्मी हो, ओके। प्रभु कहता ठीक है, मैं तो भी अगर 50 है तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। फिर वो बोलता है, प्रभु यदि वहां 45 भी हो तो भी मैं उसको नाश नहीं करूंगा। फिर यदि 40 हो तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। वहां 30 हो, 20 हो, आखिरी में 10। अगर 30 हो तो भी नाश नहीं करूंगा। अगर वहां मुझे 20 भी धर्मी दिखा दे तो भी मैं उसको नाश नहीं करूंगा। यदि 10 भी दिखा दे तो भी मैं उसको नाश नहीं करूंगा। और उस नगर में एक परिवार धर्मी था, नूह की पत्नी 2 उनकी बेटियां 4, मात्र ये 4 लोग थे जो धर्मी थे। और प्रभु ने कहा यदि 10 लोग भी तो मुझे वहां धर्मी दिखा देगा तो मैं उसे नाश नहीं करूंगा। ओके ठीक है, वहां नहीं थे, ये अलग बात है। नाश हुए वो भी अलग बात
बात है, लेकिन बड़ी बात है एक धर्मी व्यक्ति अब्राहम जब वहां रहता है तो वो क्या कह रहा है, हे परमेश्वर यदि संभव हो तो देख ले, बचा ले प्रभु, छोड़ दे, माफ कर दे। तो ठीक है, उसने कोशिश की, लेकिन प्रभु ने कहा यदि 10 भी हो तो, पर वहां इतने लोग नहीं पाए गए। और निनवे शहर के लिए परमेश्वर ने खुद योना नबी को कहा कि मैंने वहां के पाप को देखा, वहां कितना पाप बढ़ रहा है, इसलिए तू जा करके उनको ये सुसमाचार बता, उनको बता कि 40 दिन के बाद निनवे शहर उलट दिया जाएगा। और उस जगह में 1,20,000 लोग रहते थे। जब प्रचार किया गया, सुनो, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विषय में तौबा करो, मन फिराओ, सिर्फ इतनी बात करनी थी। और इतनी बात करता हुआ चला गया। जो वह विचार था वहां, वह विचारी थे, जो मार धाड़ करने वाले थे। अभी बात चल रही है कि एमपी में, मध्य प्रदेश में 90 वर्ष की महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। और फिर आगे मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक लड़के के साथ, जो बाबा ने, एक संत ने, उसने उसको बुला करके नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म किया। दूसरे एक व्यक्ति ने, ये मध्य प्रदेश की ही बात है कि एक व्यक्ति ने 16 साल के लड़के को हथौड़ा मार के उसका सर फोड़ दिया और उसका भेजा खा गया, उसका खून पी लिया। ये कितनी दरिंदगी है, कितना बुरा हाल चल रहा है। अब हम यहाँ ऐसे में कैसे बचेंगे? हाँ, उसको भी सजा, एक जिसको मार दिया गया वो बेचारा मर गया और इसको जेल हो गई। ओके, यहाँ कौन फायदा उठा रहा है कि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। यहूदा इस्करियोती जो चोर था और शैतान उसमें घुस करके यीशु मसीह को पकड़वा देता है। ध्यान से समझिएगा। तो आज भी वही है कि शैतान ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है अपने लोगों को जो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह का विरोधी है, जो मसीहियों को उलझा रहे हैं, जो धरती के लोगों को उलझा रहा है। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं पृथ्वी पर इसलिए आया हूं। किस लिए? कुछ बोलने लगे, कहते कि ये धर्मी है, ये क्या ये नबी है? हाँ, तो फिर ये क्या कर रहा है? ये तो फिर पापियों के साथ बैठ रहा है, व्यभिचारियों के साथ बैठ रहा है। तो उसने, यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। तो वो दया के लिए आया और दया दिखा रहा, और अभी तक वो ठहरा हुआ। इसलिए वक्त रहते बदल जाए, क्योंकि यदि वक्त नहीं बदला तो बहुत बुरा होने वाला है। और विशेषकर मेरी क्या बात चल रही है कि उपवास के 25वें दिन में मैं क्या बात करूं आप लोगों से कि जो हम मसीह लोग हैं, हम भूखे भी हैं। तो भूखे हैं ये तो चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ भूखे रहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा है कि हम प्रार्थना में जाएं, अच्छा है कि हम बोझ रखें और कहें हे परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद, जब तेरा राज्य आएगा प्रभु, कोई क्लेश नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई किसी का विरोधी नहीं होगा, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। वो ऐसे रहेंगे जैसे एक ही घाट पर हिरन और शेर दोनों पानी पिएंगे, एक ही घाट पर मगरमच्छ भी होगा और वहां गाय भी होगी। कोई वहां एक दूसरे का विरोधी नहीं होगा, कोई एक दूसरे को मार खाने के लिए नहीं आएगा। क्यों ऐसा होगा? कब ऐसा होगा? जब तेरा राज्य आएगा। इसलिए हम प्रार्थना करें, दुनिया में जो जंग छिड़ी हुई है इस समय बहुत बुरा हाल है। हे परमेश्वर तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। तो मेरा और आपका, हमारा क्या फर्ज है? हम योना नबी की तरह हम प्रार्थना करें और पूछें परमेश्वर मुझे बता प्रभु कि मुझे कहां सुसमाचार प्रचार के लिए जाना, मैं किसको शुभ संदेश बताऊं परमेश्वर। यह प्रार्थना करें, प्रभु बचा ले परमेश्वर देश को, बचा ले प्रभु राजा। क्योंकि यीशु मसीह, फिर वही बात चल रही है कि वो किसी एक विशेष धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा के लोगों के लिए नहीं आया, वो समस्त मानव जाति के लिए आया। समस्त मानव जाति के लिए उसने स्वयं को क्रूस पर मरने के लिए दिया और समस्त मानव जाति के लिए कहा कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। अगर वहां 10 धर्मी भी हैं तो भी मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा, वहां कहा गया। अब्राहम से बात चल रही है, तब की बात है, सदोम और अमोरा की और निनवे शहर के विषय में कि जब प्रचार किया गया
कि पाप बढ़ गया है, गुनाह बहुत बढ़ गया। जब वहां प्रचार किया गया, वहां का राजा बदल गया, उसका मन बदल गया और राजा ने क्या किया, घोषणा करा दी कि 3 दिन तक कोई भी, यहां तक कि पशु पक्षी भी ना तो कुछ खाएंगे ना पानी पिएंगे, ऐसा हमको उपवास रखना है। और जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर दयालु है, उसने जो कहा उसको पूरा करेगा। वो क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा उसको किया है, ना तो तब बदलता था ना आज बदलता है। उसकी करनी और कथनी बड़ा एक है। वो ऐसा नहीं कि करनी कुछ और कथनी कुछ। जैसे अभिनेताओं को, फिल्म स्टारों को देखेंगे, कहते कुछ है करते कुछ है, तो वो पर्दे पर हीरो हैं, रियल में हीरो नहीं होते हैं। और यीशु मसीह ने जो कहा उसको पूरा करता है। इसलिए उसने जो कहा कि हाँ मैं अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए आया हूं, लेकिन उसको कुछ लोग चाहिए। पहले उसको 12 चेले चाहिए थे, 12 चेले आए, फिर 70 चेले आए, फिर इस तरह बढ़ते चले गए। आज मैं और आप, हम उसी के चेले और चेली हैं। आप किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकते, प्रार्थना तो कर सकते हैं, और उपवास के दिन चल रहे हैं। आज उपवास के इस 25वें दिन में बैठे परमेश्वर के समीप, हे परमेश्वर कितना बुरा माहौल है प्रभु राजा, छोटे छोटे बच्चों को कितना किया जा रहा। एक जो संत है वो एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा, 90 वर्ष की एक महिला के साथ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। एक आदमी सनकी है, 16 साल के लड़के को सर को फाड़ देता, उसके भेजे को खा रहा, उसका लहू पी रहा। ये कहां हम आ गए हैं? अंत का समय ये होना ही है। फिर क्या करें? तुम जहां रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने कहा खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। अपने आप को बचा करके सोचे ठीक है, मेरे घर आना तो ठीक है, मैं तो सुरक्षित हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर तुमसे हिसाब मांगेगा। तुम जाओ, जाकर के सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उनको बताओ, ताकि वो भी सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए। अपने बिजनेस को करो, काम को करो, परिवार को देखो, सब कुछ करो। 24 घंटे ही हैं सबके पास, 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास भी नहीं है। कहीं दिन है, कहीं रात है, ये तो हो सकता है, लेकिन अमेरिका में भी 24 घंटे ही है और भारत में भी 24 घंटे ही है। उसी में काम करें। आप 1 घंटा निकाल सकते हैं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर कहे जब तूने 23 घंटे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, सब चीजें तो कर रहा, क्या एक घड़ी भी तुम मेरे साथ नहीं जाग सके? हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो मसीह हैं, हमारे लिए ये नहीं लिखा है कि सिर्फ अपने लिए जीना है, लोगों के लिए जीना, उनके लिए प्रार्थना करनी है। इतना बुरा माहौल, इतनी बुरी दशा हो रही है, तब तुम क्या कर रहे थे? तुम चुपचाप खड़े देख रहे थे। क्या तुम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते थे? जंग छिड़ी हुई है, एलपी गैस की प्रॉब्लम आ गई है, तेल भी यदि नहीं हो तो और दिक्कत हो जाएगी, दुष्कर्म हो रहा है, पाप बढ़ रहा है, मोबाइल के द्वारा गंद हो रहा है। कि अब लोगों को, बच्चों को जो गड़बड़ी करने वाले हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, उनको गंद उनके दिमाग में। तो हम क्या करें? वैसे में तुम प्रार्थना करो, प्रभु तेरा राज्य है। भजन संहिता 86 का 9 और 10 में लिखा है कि हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्या लिखा इसमें, जो हमने 9 को पढ़ा है ना? तो इसमें हम वैसे ही करें। परमेश्वर कब ये होगा, कब दंडवत होगा, कब कोई कैसे करेंगे? हम प्रार्थना करें, हम दीन उसके समीप आए और कहीं परमेश्वर तेरी महिमा हो जाए, तेरा राज्य आए। यशायाह बोल रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर इस बात को बोल रहा, कहता है कि मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा? चेलों को, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, उनको कहा जाओ, जाकर के यह कह करके प्रचार करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा। और जब यशायाह से प्रभु बात कर रहा है, कहता है कि मैं किसको भेजूं, कौन मेरी ओर से जाएगा? तब यशायाह कहता, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और बाइबल में लिखा है कि समय असमय तैयार रहो। और हम जो है, देखिए उसने नमक किसी को नहीं, सिर्फ अपने लोगों को, मीन्स जो उसके मानने वाले, उनको कहा
तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुमसे, हमसे, मसीह लोगों से बात की है। और जब हमसे बात की है, इन्वर्टर हमको कहा गया है। और इन्वर्टर का काम होता है, जिस घर में इन्वर्टर लगा होता है, जब उस घर की लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर कन्वर्ट कर देता है। उस घर की लाइट जाती तो है लेकिन लाइट रहती है इन्वर्टर के होने से। तो पृथ्वी के नमक तुम हो, तुम पृथ्वी के इन्वर्टर हो। लाइट वहां की चली गई है, वहां की लाइट गई, तुम्हारे वहां होने से लाइट तो गई है, हाँ गई है लाइट, लेकिन तुम्हारे वहां होने से लाइट नहीं गई, क्योंकि इन्वर्टर लाइट को कन्वर्ट कर देता है। जैसी लाइट भागती है तुरंत वो अपने में लाइट देना शुरू कर देता है। पाप जगत में है, दुख है, मुसीबतें, परेशानियां, अंधकार की शक्ति काम कर रही है, गड़बड़ा रही है। शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, वो उलझा हुआ है, वो परेशान हो रहा है। जैसे कि कुत्ते की पूंछ पे जब पांव रख देते ना, वो कैसे बोल रहा था, वैसे ही उसका हाल हो रहा है, वो उसी की दशा हो रही है। क्या करेंगे हम लोग? हे परमेश्वर तेरी महिमा हो। प्रभु ने खुद हमसे कहा, जो हमने यिर्मयाह में पढ़ा हम लोगों ने 29 का 7 में, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी कराकर भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे मेरे और आपके लिए। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना, जिस देश के लिए, जिस स्टेट के लिए, शहर के लिए, नगर के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो आपके प्रार्थना कई बार लगे, अरे मैं तो कुशलता से हूं, मेरा तो अच्छा काम चल रहा है, अच्छा परिवार है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, बैंक बैलेंस भी ठीक है। लेकिन अगर वहां मुसीबत आती है, सोचिएगा, अगर किसी नगर में बम गिरता है, बोला क्या वही लोग मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा? अगर कहीं महामारी आती है तो उन्हीं पे आएगी, मेरे पे नहीं आएगी, सब पर आएगी। इसलिए उस देश की कुशलता के लिए प्रार्थना किया करो, ताकि तुम भी वहां कुशल से रहो। आमीन, है ना, ताकि तुम भी कुशलता से रहो। तो कई बार ऐसा लगता है ना, ठीक है यार, अपना तो ठीक चल रहा, हम तो मसीह हैं, हम तो संडे को चर्च जाते हैं, शाम को बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। इतना नहीं है, संडे चर्च भी जाना है, प्रार्थना भी करनी है, लेकिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। जा, योना नबी को बोला, जा और निनवे शहर के लोगों को जा करके बता कि तुम्हारा पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और परमेश्वर तक तुम्हारी बात पहुंची है कि तुम गुनाह कर रहे हो, इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर के निकट आओ। और जब उन्होंने तौबा की तो वो शहर बचा लिया गया। निनवे शहर अन्य जातियों का बचा लिया गया और एक धर्मी व्यक्ति जहां लूत रहता था, उस जगह के लिए क्या था कि घुटनों पर आ जाए, प्रार्थना करेंगे, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, जो समय चल रहा है वो रुक जाए, खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तो भी हम जानते हैं अंत का समय ऐसा होना, लेकिन हम प्रार्थना करें, हम अब्राहम की तरह प्रार्थना करें, प्रभु उनको संभाल, उनको बचा ले परमेश्वर। क्या तू प्रभु अधर्मी के साथ धर्मी को भी नष्ट करेगा? यदि वहां इतने धर्मी हो तो, हाँ 50 हो तो, 45 हो तो, 30 हो तो, 20 हो तो, परमेश्वर ने कहा यदि 10 भी होंगे तो भी मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर, हालेलुया, खुदा ठहरा रहता है, उसे हर एक मनुष्य की चिंता है, हर व्यक्ति की उसको चिंता है, हर मनुष्य की उसको चिंता है। मसीह लोगों में बहुत सारे, भाई हम संडे चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फैमिली प्रेयर हमारी चलती है, बहुत अच्छा करते हैं, प्रभु आशीष दे आपको। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारा फैमिली ठीक है, हम अपने लिए कर रहे हैं, पर परमेश्वर को सबकी चिंता है। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, सारी जाति को सुसमाचार प्रचार करो, गुड न्यूज दो, लोग दुखी हैं, परेशान है, बेहाल है, सबके लिए उसने कहा है। अभी हम लोग सोच रहे हैं इतना ठीक है, लेकिन ये इतना नहीं है। और अब हम गीत गाते हैं कि अगर यीशु के बनना चाहो तो कुछ करके दिखाना होगा, और खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। लिखा है ना, इसमें कह रहा है कि खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। तो प्लीज मैं यही कहूंगा, हम
परमेश्वर के समीप आए और अपनी जिम्मेदारी को समझे। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है सुसमाचार प्रचार करना। और यदि कई बार ऐसा होता है कुछ लोग बोल नहीं पाते, सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाते हैं, तो वो घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं और अपने 24 घंटों में से कुछ समय ऐसा निकाले कि परमेश्वर की महिमा हो और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। क्योंकि हिसाब लिया जाएगा, जहां तू रहता था ना तो वहां कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा, लेकिन वहां का माहौल इतना बुरा क्यों रहा? तू इन्वर्टर था, तू पृथ्वी का नमक था, तू जगत की ज्योति थी। इन्वर्टर के होने से भी क्यों वहां लाइट नहीं थी? क्यों उस जगह में लाइट नहीं थी? उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना है? हम कोई बात नहीं, जहां खुली वही सवेरा। अब बदल जाए, वक्त रहते बदल जाइएगा, क्योंकि यदि वक्त बदलेगा तो फिर देख लीजिएगा, है ना? ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने भारत देश के लिए, देश दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। जंग चल रही है ना? तो अंत का समय है, होना ही है। यीशु मसीह का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आने वाला, तो हम अपने आप को भी तैयार करें, ताकि हम जब दूल्हा आए तो हम उसके साथ जा सकें गर्व के साथ। कहीं ऐसा ना 5 मूर्खों की तरह रह जाएं और बुद्धिमान चली जाए। तो यदि कोई मूर्ख है तो वो भी अब से बुद्धिमान बनना शुरू करे। आइए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को सारी बातों के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने कहा कि मैं किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा? यशायाह ने कहा प्रभु मुझको भेज, मैं जाऊंगा। अब्राहम कहता है परमेश्वर यदि तू उनको नाश करना चाहता है तो फिर मेरा नाम भी अपनी पुस्तक में से मिटा दे। मूसा कहता अपने लोगों के लिए परमेश्वर यदि तू उनको नाश करना चाहता हो फिर मेरा नाम भी अपनी पुस्तक में से मिटो दे। यह मूसा बोल रहा है। और अब्राहम कहता है परमेश्वर क्या तू अधर्मियों के साथ धर्मी को भी नष्ट करेगा? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा है। परमेश्वर वक्त चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि तुम बदलो, ठहरा रहता है। और आज जो हम नए नियम में अनुग्रह में है तो यीशु मसीह तो ठहरा रहता है, लेकिन अगर वो आ गया तो फिर ध्यान रखिएगा जब धूम मची, इस समय समझिएगा जंग चल रही है, धूम मच रही है। ओके, अब वो आने वाला है, वो बस समझे कोई दिन रह गया उसके आने में। अगर वो आ गया और हमारी मशाले बुझ गई और कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल नहीं हुआ तो ये आप के लिए बहुत खतरे की बात है। हम प्रार्थना करें प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु जो मध्य प्रदेश में 90 वर्ष की औरत के साथ 90 वर्ष की जो मेरी दादी की उम्र की 20 से 24 साल के लड़के दुष्कर्म करते हैं, गैंग रेप करते हैं। ये कितना गुनाह, कितना पाप चल रहा है। हम क्या करें? कहां हम आ गए हैं? हम प्रार्थना करें हे परमेश्वर आप संभालेगा। जो एक संत है एक लड़के को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है, हे परमेश्वर हम कहां आ गए हैं? अभी देखिएगा कि जंग चल रही है, एलपीजी की जो गैस की कमी चल रही है। हम प्रार्थना करें, रमजान के दिन चल रहे हैं, हमारे मसीहों के क्रिश्चियन के फास्टिंग डे चल रहे हैं। कितना मतलब कि इन दिनों में अभी मुश्किलें हो रही हैं और शादी का माहौल भी है। अब शादियों में गैस सिलेंडर चाहिए होते हैं, बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। क्या किया जाए? ये सब था है और ये बढ़ता ही जा रहा, गुनाह बढ़ता ही जा रहा है। ये उस समय भी इतना गुनाह था। योना नबी को जब परमेश्वर ने निन्वे को भेजा था वहां कितना गुनाह था। जब अब्राहम के समय में लूत जहां सदोम और अमोरा में रहता वहां कितना गुनाह था। इसलिए हम प्रार्थना करें, वहां अब्राहम ने प्रार्थना की, वहां मूसा ने की और वहां परमेश्वर ने योना नबी को निन्वे शहर भेजा। और प्रभु कह रहा है यशायाह में कहता है कि मैं किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा? यशायाह कहता परमेश्वर मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आप में से कोई हो सके जो कहे प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। फिर समय असमय तैयार रहो ताकि तुम उसके काम करने के लिए तैयार रह सको। मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि अंधकार की शक्ति परमेश्वर जो गड़बड़ी कर रही है, जो लोगों को उलझा रही है परमेश्वर, कई जगह परमेश्वर गड़बड़ी के काम चल रहे हैं, कई जगह परमेश्वर गुनाह हो रहे हैं परमेश्वर। हम जानते हैं धरती पर जहां हम रहते हैं यहाँ पाप का जोर है प्रभु जी, लेकिन खुदावन हम जानते हैं कि तेरा इश्क ही
ही इसका तोड़ है परमेश्वर। तू बदल सकता है, तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। प्रभु राजा अपने लोगों को बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि प्रार्थना की योद्धा बन सके परमेश्वर। उपवास के इस 25वें दिन में परमेश्वर ये निर्णय ले, हमने अपने आप को बचा लिया, काफी नहीं है, हम बचे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद, लेकिन अब हम औरों को बचाएं, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को। कुछ हमारी बातें सुनना नहीं चाहते, कुछ को मतलब ही नहीं है कि मसीह से, मसीह क्या है, क्यों है, तो क्या करें, उनके लिए प्रार्थना करो। समय आएगा प्रभु कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि उनको आवश्यकता पड़ेगी, उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए हमें हिसाब देना है। प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, प्रभु कहीं परमेश्वर से मुझे अपने हाथों में ले, अपनी योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा कर। जैसे यशाया से बात की प्रभु, एक एक भाई बहन से, जितने भवन में, जितने ऑनलाइन सुनते, इनसे बात कर प्रभु। हर बुराई से बचा, किसी परीक्षा में पढ़ने न दे, अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा कर प्रभु। तेरी महिमाओं, तेरी स्तुतियों, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु खुदावंद हमारे जीवन से, मेरे जीवन से हो जाए परमेश्वर, आप संभालें। तेरी महिमाओं, स्तुतियों खुदावंद, तमाम गड़बड़ी का आत्मा, अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से, तमाम गड़बड़ी का आत्मा निकले, निकले यीशु मसीह के नाम से। हर अंधकार की शक्ति उखड़े यीशु मसीह के नाम में, पाक कलाम से उखड़े, यीशु नाम से उखड़े, गंध की मिटे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की महिमा हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा परमेश्वर जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो जाए। मेरे जीवन से, मेरी कलीसिया से, मेरे परिवार से, मेरे शहर से हो जाए परमेश्वर। इस पृथ्वी पर प्रभु तेरी महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद देते प्रभु जी सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।